आज हम अध्याय निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात करेंगे, जो कि अध्याय 7 शायद अध्याय 7 है। अध्याय 7 के बारे में अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हमको कुछ बेसिक चीजें जानना पड़ेगा। जैसे जानते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति में दो इस तरीके से लाइन होती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो एक क्षैतिज रेखा होती है, इसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है जिसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस दिया रहेगा, असर्टिव में दोनों आएंगे, नेगेटिव भी आएगा अफर्मेटिव। अब यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इस पूरे को हम बोलते हैं x डैश, और इसको बोलते हैं y y डैश, और ये एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं इसे ओरिजिन बोला जाता है, मूल बिंदु बोला जाता है। इसे बोला जाता है मूल बिंदु, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट एक दूसरे को करते हैं। और इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जैसे x o x डैश जो है, इसे हम x अक्ष कहते हैं, अंग्रेजी में x एक्सिस कहा जाता है। तथा यहाँ जो y o y डैश है, y o y डैश, इसको हम बोलते हैं y, अंग्रेजी में y एक्सिस बोलते हैं इसे। अब इसके बाद इसमें भी जैसे कि इसमें ओ एक्स जो है, ओ एक्स जो होता है वो एक्स अक्ष का धनात्मक दिशा होता है, वो एक्स अक्ष सेंटेंस की सहायक क्रिया, एक्स अक्ष का सेंटेंस की धनात्मक दिशा होता है। और ओ एक्स डैश जो होता है वो एक्स अक्ष पर ऋणात्मक दिशा होता है। इसी प्रकार इसमें हमारा वो y जो होता है वो y अक्ष पर या y अक्ष का धनात्मक डायरेक्शन या दिशा होता है। आदि को वाक्य में सबसे पहले और वो y डैश जो होता है वो y अक्ष का ऋणात्मक दिशा होता है। और नंबर दूसरा ऋणात्मक दिशा। और हम जानते हैं कि जो ये हमारा होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये किसी तल को या किसी पृष्ठ को 4 भागों में डिवाइड करता है, तो उसके एक भाग को हम चतुर्थांश बोलते हैं, और उसका क्रम इधर से चलता है, इसे प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं या फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो उसको इंट्रोगेटिव में बदलने, और इसे सेकंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश बोला जाता है। वो है नेगेटिव, ये थर्ड होता है नेगेटिव, और ये फोर्थ होता है, बन जाता है। तो कुल इसमें 4 भाग दिया है, प्रत्येक का नाम होता है इस टाइप से। और हमें मालूम होना चाहिए ये x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इसमें हमारे क्या होते हैं, दोनों वैल्यू प्लस प्लस होते हैं। और इसमें हमारा क्या होता है, ये x एक्सिस, पहले हम x एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं, x अक्ष पर चली गई दूरी, फिर y अक्ष पर चली गई दूरी लिखते हैं। तो इसमें x अक्ष हमारा नेगेटिव है और y अक्ष हमारा क्या पॉजिटिव है, तो इसमें माइनस प्लस होता है। इसमें हमारा दोनों माइनस होंगे क्योंकि y एक्सिस और x एक्सिस दोनों नेगेटिव वाला हमारा इसमें आ रहा है, और इसमें हमारा x एक्सिस पॉजिटिव आ रहा है और y एक्सिस नेगेटिव आ रहा है। ये होता है। ये लिखते कैसे हम, जैसे हमें x अक्ष पर जो चली गई डिस्टेंस होती है उसे बोला जाता है क्या, x अक्ष पर चली गई अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है दूरी, x अक्ष पर चली गई दूरी को हम बोलते हैं भुज, और y अक्ष पर चली गई दूरी को वाक्य में आए हुए नाट को y अक्ष पर चली गई वाक्य में आए हुए नाट को हटा देते हैं, दूरी को हम कोटि बोलते हैं। निर्भर के स्थान पर एभर का प्रयोग करते हैं। इसे हम
कोटि कहते हैं। नेबर का पेड़। और किसी भी जैसे किसी भी चतुर्थांश में नेबर के स्थान पर कोई पॉइंट है, इसके निर्देशांक को हमें लिखना है, तथा इसके निर्देशांक को हमें लिखना है, तो निर्देशांक हमेशा पहले भुज लिखा जाता है और बाद में कोटि लिखा जाता है। इसीलिए पहले हम x अक्ष के डायरेक्शन को देख रहे थे और बाद में y अक्ष के डायरेक्शन को देख रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पे निर्देशांक को दिया रहता है तो हम x एक्सिस के डिस्टेंस को, y एक्सिस के डिस्टेंस को, ये सारी चीजें हम बता रहेंगे और ये बता सकते हैं कि वो x से कितनी दूरी पर स्थित है, ये y एक्सिस से कितनी दूरी पर स्थित है। और ये इसके बेसिक नॉलेज है। इतना बेसिक नॉलेज हमको याद रहेंगे तो हम इस चैप्टर को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इसके सारे क्वेश्चन। नियम में लिखना होगी तो लागू प्रतिवादित